हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस या हवलदार का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। डिटेल वीडियो हमने नोटिफिकेशन पर ऑलरेडी बना दी है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ओटीआर करेंगे। ठीक है, ओटीआर जिसने कर लिया है तो वो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकता है और फिर ओटीआर के बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर के दो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपसे आपकी पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएट करवाया जाएगा, कुछ एडिशनल डिटेल्स मंगवाई जाएंगी और फिर डिक्लेरेशन करवाया जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मुझसे अपनी डिटेल्स पूछी जाएंगी। क्या आपके पास आधार कार्ड है? नहीं है तो आप नीचे कुछ और आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे सकते हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह। और यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस करोगे और आधार नंबर 2 बार यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद आप अपना नाम आपके 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से लिखोगे 2 बार। क्या आपने अभी कभी भी अपना नाम चेंज करा है? अगर किया है तो येस पे क्लिक करके तो जो भी नया नाम है आप वो लिख दोगे, अदरवाइज नो पे आप रहने दोगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करोगे अपना 2 बार। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने में कुछ परेशानी आए या लिखने में तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। फादर नेम, मदर नेम आप अपना लिखोगे यहाँ पे, जो आपके 10th की मार्कशीट में है उनके हिसाब से ही लिखोगे। और फादर और मदर के नेम के पीछे आपको मिसेस या मिस्टर या श्रीमती ये सब चीज़ें नहीं लगानी, जो उनका नाम है सिर्फ वही लिखना है। 10th क्लास का बोर्ड कहाँ से करा है वो सिलेक्ट करोगे 2 बार। 10th क्लास का रोल नंबर लिखोगे। इसमें एक और चीज़ है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन 10th मार्कशीट, ओनली स्लैश आर एंड डैश आर अलाउड, प्लीज़ एंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, रोल नंबर में अगर स्लैश और डैश है वो अलाउड है, इसके अलावा कुछ और स्पेशल कैरेक्टर है आपके रोल नंबर में तो वो अलाउड नहीं है। इफ़ रोल कोड इज़ गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड। अगर रोल नंबर की जगह रोल कोड है आपके पास तो वो लिखोगे आप यहाँ पे। फिर 10th क्लास किस ईयर में पास आउट करी वो लिखोगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट लेवल है क्वालिफिकेशन का वो लिखोगे। ठीक है, ग्रेजुएट हो या 12th पास है या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो अपना यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे या ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से आप सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पर आएगा सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन, जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस वाले स्टेप पर आओगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो साइड में ही सेंड ओटीपी का एक लिंक नज़र आएगा आपको। इस ऑप्शन पर जस्ट आप क्लिक करोगे तो दोनों ही ईमेल और फ़ोन नंबर पर आपके पास एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आप दोनों ही जगह डालकर वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। नीचे भी एक वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, ईमेल वाले ऑप्शन के बराबर में ओटीपी डालने के बाद, और फ़ोन नंबर के बराबर में भी, दोनों में आप वैलिडेट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका दोनों चीज़ें वेरीफाइड हो गई हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसको सेव और नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा कि हाँ जी आपका पर्सनल डिटेल सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। और जैसे ही आप उसको प्रोसीड करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर और आपके स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि अब आपके थ्रू आउट योर लाइफ टाइम जब भी आप एसएससी में अप्लाई करोगे इसी नंबर से इन फ्यूचर लॉगिन करोगे। और एक टेम्प्रेरी पासवर्ड भी आपके सामने आएगा। फिलहाल अब आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे दोस्तों तो एक ऑप्शन आएगा कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड हमने जो भेजा है वो डालकर और कैप्चा कोड डालकर साइन इन करो। जैसे ही आप साइन इन करोगे दोस्तों तो अब आपसे कहा जाएगा कि अब नया पासवर्ड बनाइए। ठीक है, आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे शो कर देगा। आप ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर आया होगा वो लिखोगे और एक नया पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, जिस पासवर्ड की मदद से और जिस रजिस्ट्रेशन की मदद से आप इन फ्यूचर लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने की गाइडलाइंस कुछ लिखी हुई हैं, जैसे पासवर्ड के अंदर पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अपर केस और लोअर केस लेटर होना चाहिए, उसमें कोई नंबर होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे पासवर्ड बनाओगे, 2 बार यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे। फिर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों को आप सेलेक्ट करके दोनों का आंसर दोगे। ये इन फ्यूचर पासवर्ड रीसेट करने के काम आता है।
देन इसको क्लिक करने के बाद आप इसको सेव और नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट कर दोगे देन दोबारा से अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगली विंडो में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड आपने क्रिएट करा है और जो कैप्चा कोड है उसकी मदद से। जैसे ही आप लॉगिन करोगे दोस्तों तो अगले ऑप्शन में कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे भरवाई जाएंगी। इन एडिशनल डिटेल्स में आपकी कैटेगरी आएगी, कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करोगे 2 बार, नेशनैलिटी सिलेक्ट करोगे और क्या आप पीडब्ल्यूडी डिसेबल हो तो वो सिलेक्ट करोगे, जो भी डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करोगे और अपना परमानेंट एड्रेस लिखोगे। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो येस पे क्लिक कर दोगे, अलग है तो नो पे क्लिक करके प्रेजेंट एड्रेस अलग से लिख दोगे। उसको लिखने के बाद इसे सेव और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो एक डिक्लेरेशन आएगा, जितनी भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करी हैं वो एकदम ठीक हैं और मैं अगर चाहूँ तो अभी प्रीव्यू पे जाके देख सकता हूँ जो भी डिटेल मैंने प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा, आई एग्री पे क्लिक करके डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे ही मैं डिक्लेयर करूंगा मेरा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो OTR जब आप कर लोगे दोस्तों तो OTR करने के बाद या तो डायरेक्टली आपको वो लॉगिन पेज पर ले आएगा, कौन सा लॉगिन पेज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यदि आपको डायरेक्टली लॉगिन पेज पर नहीं आना तो अब आपको लॉगिन करना है। अब मैं लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। अब नाउ मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है मेरा उसकी मदद से लॉगिन करूँगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे दोस्तों तो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में देखिए ऊपर आपकी कुछ और पर्सनल डिटेल शो करेंगी OTR वाली, और उसको एडिट करने का भी ऑप्शन होगा जो मैंने स्क्रॉल कर लिया है। आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो कुछ चीज़ों को। अब नीचे यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन होगा। जब भी आप पूरा फॉर्म भर चुके होगे किसी भी पोस्ट का तो वो शो होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री में। कभी भी आप किसी पोस्ट को आधा भर के छोड़ दोगे तो उसके बाद कंटिन्यू जब करने जाओगे तो आप हमेशा माय एप्लीकेशन पे जाकर उसको कंटिन्यू करोगे। और कभी भी जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे OTR के बाद किसी भी पोस्ट के लिए तो वो लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन से अप्लाई होगा। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ तो लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में मैं आ गया। यहाँ मुझे दिखा दिया MTS का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ दिखा दी। अब मैं यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ चीज़ें ये दिखाएगा। पहले तो ये दिखा रहा है कि भाई अंडरटेकिंग आपने सब कुछ रीड कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको मैं फिल फॉर्म पे क्लिक करूँ। प्लीज़ रिव्यू योर पर्सनल डिटेल केयरफुली, दीज डिटेल आर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड फ्रॉम योर OTR। मतलब पर्सनल डिटेल चेक कर लो, ये डिटेल हमने OTR से ही आपकी उठाई हैं। तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये डिटेल सेव हो जाएंगी एक बार फिर से, फिर अगला स्टेप आपका आएगा। ये डिटेल सेव हो गए, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद अब ये हमसे पूछेगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी करंट हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप लिखोगे, हाईएस्ट, ठीक है। MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 10th बेस है, ठीक है। लेकिन करंटली आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वो तो 10th स्टैंडर्ड ही रहेगा, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। स्टेटस क्या है, पास है, 10th हम पास कर रखे हमने। पासिंग ईयर आपका OTR से उठा लेगा अपने आप ही है, ठीक है। OTR में 10th की डिटेल डालनी होती है तो वहीं से इसने उठा लिया और ऊपर इसने वहीं से ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट बोर्ड सब कुछ उठा लिया। और नीचे फिर हमसे परसेंटेज मांग रहा है। ये जो भी आपकी 10th की परसेंटेज थी वो आप लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी कन्वर्जन रेशो था उसके हिसाब से, और इसको फिर हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद ये हमें अगले पेज पर ले आएगा जहाँ पर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो है क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, नहीं है। क्या एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, अगर येस करोगे तो अपना कैटेगरी सेलेक्ट करो कौन सा एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, अदरवाइज नो कर दोगे। इसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, भाई इसको तो नो कर दो। येस भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, नो करोगे तो भी वो येस ही अज्यूम मानते हैं और मैसेज वगैरह बच्चों के बस आते रहते हैं अलग अलग कोचिंग से। तो इसको हम सेव करेंगे, हो जाएंगी 10th क्लास की। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना होगा। जनरली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वही मिल जाता है आपको, टेंशन नहीं लेनी। सर सेकंड और थर्ड पर क्या डालें, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बस सोच समझ कर डालें। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का मीडियम आप क्या रखना चाहते हो वो डालो। वेरीफाई यानी कि 2 बार आप सेलेक्ट करो कंप्यूटर एग्ज़ाम का मीडियम, ठीक है। उसके बाद आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये हम पहले ही नो करके आए थे। आर यू, चलिए इसको भी नो रहने देते हैं।
हमें फिजिकल लिमिटेशन नहीं है तो उसको नो रख देते हैं, फिर हमें राइटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद क्या है जी, स्टेट यूनियन टेरिटरीज कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, चंडीगढ़ का कोड है, अलग अलग कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं एमटीएस के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो अब इन कोड का होगा क्या दोस्तों, इन कोड को आपको नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे बॉक्सेस हैं, मैं दिखाने वाला हूँ जस्ट आपको। आपको क्या करना है, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको अप्लाई करना है उसका कोड लिखना होगा नीचे प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं स्टेट यूनियन टेरिटरी यहाँ पे लिखा हुआ है हवलदार में वैकेंसी है, हवलदार की वैकेंसी है CGST चंडीगढ़ में, फिर नीचे MTS की वैकेंसी भी है चंडीगढ़ में। तो आप चंडीगढ़ में हवलदार और MTS दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो 11 और 12 कोड याद रखो। इसी तरीके से हरियाणा में, हिमाचल में MTS की वैकेंसी है तो 11 और 12 कोड याद रखो। अब मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि सारे बॉक्स फिल करो, जो भी कोड आपको भरना है वो कोड अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरो, और आपको अगर सारे बॉक्सेस में कोड नहीं भरना तो बाकी के बॉक्सेस में आप X लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 12, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ X। जैसे मैं X पे क्लिक करूँगा अपने आप ही सारे रिमेनिंग बॉक्स X हो जाएंगे, क्योंकि भाई जब हम X पे क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जितने प्रेफरेंस हम अब तक भर चुके हैं उसके बाद हम भरना नहीं चाह रहे, तो ऑटोमेटिकली ये X करके एक्सेप्ट कर लेगा। देन इसको मैं प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आई थिंक मे बी डॉक्यूमेंट का होगा, लेट मी चेक, हाँ डॉक्यूमेंट का होगा। यहाँ पे आपको अपना लाइव फोटोग्राफ और लाइव सिग्नेचर अपलोड करना है। अब लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के सबसे आसान तरीका दोस्तों ये है कि आप इस QR कोड को स्कैन करके इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और उसी से लाइव फोटोग्राफ आपका हो जाएगा। लाइव फोटोग्राफ में आपको चश्मा नहीं लगाना, इसमें लिखा हुआ है फेस आपका ठीक से विजिबल हो, ठीक है, और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे वो वाइट हो ब्लू हो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। और वही सब चीज़ें हैं, लाइव फोटोग्राफी अपलोड करना है। ऐसा मत करना कि इस पर क्लिक करोगे और फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ से फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, नहीं, आपको अपना खुद का फोटोग्राफ क्लिक करना है, चाहे सेल्फी लो या फिर आप किसी से खिंचवाओ फ़ोटो, किसी से खिंचवाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे नीचे सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन यहाँ पे आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू दिखाएगा और फिर इस फॉर्म की पेमेंट कर देनी है। इतना करने के बाद आपको जो ये फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर्म को जब आप भर दोगे तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा जाकर एप्लीकेशन हिस्ट्री में कि वहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है या नहीं। जिनको भी पेमेंट करनी होगी उनका पेमेंट करने के बाद स्टेटस सक्सेसफुल दिखाएगा, और जो पेमेंट से एग्जेम्प्टेड होंगे उनका बिना पेमेंट के भी स्टेटस सक्सेसफुल दिखाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने आए थे।